पिताजी भी ने देश की सेवा की है, हमें भी देश की सेवा में ही लगाना चाहते हैं, इसीलिए हमें तैयारी करवा रहे हैं। हमारी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हम कह नहीं सकते हैं कि दूसरे पेपर की तैयारी कर सकें। इनके आंखों में अगर आप देखेंगे तो निराशा झलक रही होगी। अब फिजिकल संपन्न होने के बाद अब 2 साल हो गए हैं और अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट का अता पता नहीं है, और थोड़ा सा घपला हो गया था तो पूरी परीक्षा कैंसिल हो गई थी। पेपर हो गया, इसके बाद रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आया तो फिजिकल नहीं हुआ, फिजिकल हुआ तो फिजिकल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और घर वालों को क्या जवाब दें? रोज़ वहाँ से पूछा जाता है कि कब आएगा रिजल्ट, कब तक इंतज़ार करते रहोगे, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके अलावा। रिजल्ट तैयार रखा हुआ है, जब रखा हुआ है तो इनको देने में रिजल्ट क्या प्रॉब्लम हो रही, यही बात समझ में नहीं आ रही है। अभी नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। इनके आंखों में अगर आप देखेंगे तो निराशा झलक रही होगी, क्योंकि दूर दराज से ये गांव से आए हैं और यहाँ पास रह के कंपटीशन की तैयारी करते थे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पास दिलो जान से मेहनत करते थे। लेकिन क्या कुछ समस्या के कारण इनको आज यहाँ पास खड़ा होना पड़ रहा है और इनको लगातार आंदोलन करने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है। आइए इनसे समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? लाल बहादुर गौतम जी। मैं यहाँ बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग देता हूँ और अपना ये टारगेट रहता है कि इतनी प्रैक्टिस कराएं कि इनको देश सेवा करने का मौका मिले। जी, तो सर ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो मामला चल रहा है, तमाम स्टेट से लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसपी कलेक्टरों को, क्या कुछ मामला है? थोड़ा विस्तार से समझाइए। जैसे अभी लगातार बच्चे हर ज़िले में, जितने मध्य प्रदेश के 51-52 ज़िले हैं, 53 के समथिंग, सभी ज़िलों में सांसद जी को, विधायक जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन जा रहे हैं। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर मैडम, जैसे रीवम कलेक्टर मैडम है, सभी बच्चे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। पुलिस की जो भर्ती है 2023 में जून में निकाली गई थी, वो फिर इसके बाद पेपर लिया गया, फिर इसके बाद चुनाव आ गया तो भर्ती होल्ड हो गई। उस समय में फिजिकल नहीं हो रहा था। फिर जब बहुत दिन आंदोलन किए, लड़के मशक्क़त किए, तब जाके मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल हुआ। अब फिजिकल संपन्न होने के बाद अब 2 साल हो गए हैं और अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस के रिजल्ट का अता पता नहीं है। तो सर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस समय महाकुंभ चल रहा, तमाम सरकार वो व्यवस्थाएं करवा रही हैं और लोगों का कहना है कि एक रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रही है, इसमें क्या कहेंगे सर आप? जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और एमपी में भी बीजेपी की सरकार है। आप देखेंगे वहाँ पर योगी जी का इतना अच्छा काम है कि अभी इतने बाद में वैकेंसी यूपी पुलिस की निकाली गई थी, अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले समथिंग, और थोड़ा सा घपला हो गया था तो पूरी परीक्षा कैंसिल हो गई थी। और इसके बाद दोबारा पेपर ले लिया गया और इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है और दोबारा इन लोगों का जो मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में फिजिकल उजकल हो जाने के बाद भी सरकार 2 साल हो गए हैं और एक भर्ती संपन्न नहीं करा पाई है। क्योंकि लगातार आप तो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी हो गया या फिर किसी भी फील्ड के जॉब के लिए, क्या लगता है इन सब चीज़ों से बच्चों के मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा इनके दिमाग पर? बहुत सारे बच्चे जो हैं तो अब तैयारी करना ही बंद कर दिए हैं। अभी देखेंगे कि सेंटर की गवर्नमेंट की, जैसे अभी एसएससी जीडी की जगह आई थी, बहुत सारे ऐसे मतलब योग्य अभ्यर्थी थे हमारे एकेडमी में जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होते और बढ़िया देश सेवा करते, लेकिन पुलिस का रिजल्ट ना देने के कारण वो एसएससी जीडी में नौकरी ज्वाइन कर लिए। और लगातार आप बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि 15 से 18 लड़कियां हैं जो एमपी पुलिस के लिए आई थी और पुलिस का रिजल्ट ना देने के कारण दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर ली। तो बहुत सारे ऐसे योग्य विद्यार्थी हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन सरकार के टाइम से भर्ती न कराने के चक्कर में वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए गए। और नौकरी करने में वहाँ समस्याएं भी आती हैं। यहाँ अगर वो नौकरी करते हैं तो शादी करने में भी उनको दिक्कत नहीं होती। अब दिल्ली पुलिस में अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और एमपी का लड़का है तो कहाँ साथ में ये लोग रह पाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि बच्चों को झेलना पड़ रहा है और बहुत सारे मतलब ऐसी समस्याएं हैं जो
निराकरण सरकार को कर देना चाहिए, टाइम से कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारे सर बच्चों से हम बात करेंगे। फिलहाल अभी 6 तारीख को आप राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम जो प्रदेश के हैं उनसे आप मिलने गए थे ज्ञापन देखने, क्या कुछ आश्वासन वहाँ से मिला था? वहाँ पे गए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्टर साकेत मालवीय सर जो पीबी के हैं उनको फ़ोन किए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि 2-3-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे देंगे और नहीं आएगा तो 20 तारीख के अंदर दे देंगे। उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट बन के तैयार है, अगर सरकार बोले प्रशासन को तो रिज़ल्ट देने में कोई देरी नहीं है यहाँ पे। तो रिज़ल्ट बन के तैयार है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बोलें तो तुरंत रिज़ल्ट आ जाए, कोई समय ना लगे। अब हालांकि रिज़ल्ट में इतना देरी हो रही है तो पूरे ज़िले के बच्चे 26 तारीख को भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी फरियाद को लेकर कि सीएम सर से मिलेंगे और अपनी जो समस्या है, जो व्यथा है वो बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब शादी फिक्स है, रिज़ल्ट के कारण रुकी हुई है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 30-30, 32-32 साल के हो रहे हैं, एक नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इसलिए बच्चे बहुत कुंठित हैं और बहुत व्यथित हैं। चलिए, जैसा कि सर ने बात किया है कि लड़कियों की बीजेपी सरकार अक्सर लाडली बहनों की बात करती है और उनके हितों की बात करती है। लाडली बहनों से बात करते हैं, आखिर क्या निराशा इनके मन में? क्या नाम है आपका? शिल्पा सिंह। जी, कहाँ से हैं आप? मैं रीवा एमपी से हूँ, वैसे शंकरगढ़ के पास मेरा गांव है। अच्छा, उत्तर प्रदेश है। यस सर। तो आप ये बताइए कितने दिन से आप यहाँ रह के तैयारी कर रही हैं? लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल हुआ। तो अभी आप एमपी पुलिस में आप मानती हैं कि आपका चयन हो गया है, रिज़ल्ट बस की देरी है? यस सर। जी। तो अब रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो क्या कुछ आप सरकार को या फिर शायद हमारा ये वीडियो कोई ऐसे अधिकारी देख रहे हों, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहती हूँ? सर इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, अब रिज़ल्ट का वेट करते करते बहुत निराशा फील हो रही है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि निराशा फील हो रही है, निराशा महसूस हो रही है, जाहिर सी बात है निराशा महसूस होगी, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों को, आज का भी वो ज़माना है कि लड़कियों को घर की दहलीजों से बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। और लड़कियों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा पटेल। जी, तो आपको लगता है कि आप सेलेक्टेड हैं? बिल्कुल जी लगता है। तो रिजल्ट की बस देरी है, बस हो गया, फाइनल रिजल्ट आ जाए बस, इसके बाद सिलेक्शन पक्का है। तो कहाँ से हैं आप? गुड़ से हैं। गुड़। जी। तो आपके घर वाले क्या, मतलब पिताजी क्या करते हैं, कैसे बैकग्राउंड, मतलब तैयारी कितने साल से कर रही हैं? आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। जी। और हमें तैयारी करवा रहे हैं कि हम भी देश की ही सेवा करें। पिताजी भी ने देश की सेवा की है, हमें भी देश की सेवा में ही लगाना चाहते हैं, इसीलिए हमें तैयारी करवा रहे हैं। हमारी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब हम कह नहीं सकते हैं कि दूसरे पेपर की तैयारी कर सकें। जी, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को घर से निकल के तैयारी शहर में करना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। आप लोग बहुत साहसी हैं कि यहाँ रह के तैयारी कर रही हैं। उन तमाम लड़कियों के लिए कुछ आप संदेशा देना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही निराश हैं, तो आपको देख के बहुत सारे तमाम लड़के और लड़कियाँ निराश होंगी। जी बिल्कुल, तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि टाइम से पेपर लें और टाइम से रिजल्ट दें, तो जो बच्चे मतलब बेरोज़गार हैं तो उनको रोज़गार मिल जाएगा टाइम से। नहीं तो एज अगर बढ़ जाती है तो पेपर देने के लिए टाइम तो मिलता नहीं है। 2 साल 3 साल ही ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले दे सकते हैं टाइम, इसके अलावा तो नहीं देंगे कि 10 साल कोई तैयारी करता बैठा रहेगा। आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? मैं तो 7-8 साल से तैयारी कर रही हूँ। मेरा तो मेरिट में नाम नहीं आया और एग्ज़ाम दिए तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, नहीं तो आज को पहले ही जॉब। और ये एमपी पुलिस में 2 साल से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। 2 साल पहले इसका नोटिफिकेशन आया था और पेपर हो गया, इसके बाद रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आया तो फिजिकल नहीं हुआ, फिजिकल हुआ तो फिजिकल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और घर वालों को क्या जवाब दें? रोज़ वहाँ से पूछा जाता है कि कब आएगा रिजल्ट, कब तक इंतज़ार करते रहोगे, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके अलावा। दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है घर वालों को समझाना। अच्छा, हमको ये समझाइए आप कि आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि रिज़ल्ट की देरी क्यों हो रही है? रिजल्ट की देरी शासन का सपोर्ट नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है तमाम रिजल्ट। प्रिंट मीडिया में निकल रहा है कि कुछ आरक्षण का मुद्दा लगा हुआ है, ऐसा कुछ? आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट में 27% की जो याचिका लगी थी खारिज हो चुकी है। अब कुछ याचिकाएं बची हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। तो शासन को जैसे पहले रिजल्ट दिया गया है वैसे ये भी रिजल्ट भी घोषित करते। बाकी जो
केस तो 2019 से चल रहा है, तो 2019 से तो ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी तक तो बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसका भी रिजल्ट दे दे। 87 और 13 का जो फार्मूला है उसी पे रिजल्ट लागू करते, फिर जो आरक्षण का मुद्दा होगा वो फिर उससे आगे जो होगा तो देखा जाएगा। आपके पेपर में कितने नंबर आए थे? 78 नंबर आए और थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद? अभी तो फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता अच्छा, चलेगा। वो तब पता चलता है। जी। अच्छा, आप आरक्षण का मुद्दा आ गया तो आरक्षण में आप क्या कुछ अपने विचार रखना चाहती हैं? क्या समझती हैं आप आरक्षण से? आरक्षण तो वो संविधान का वो नियम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए ठीक है। और हम लड़कियों, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा पांडे। आप कहाँ की हैं? मैं ग्राम कसी हाई पोस्ट नदना से हूँ। जी, आपके कितने नंबर थे? मेरे 74 नंबर थे रिटर्न में। जी, तो अभी आप तैयारी कर रही हैं क्या? अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, बंद कर दी हैं, बस इसी रिजल्ट की उम्मीद में बैठे हुए हैं। जी, चलिए देख सकते हैं आप कि लड़कियों के आंखों पे निराशा झलक रही है। अब कुछ हम लड़कों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अखिलेश कुमार द्विवेदी। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? दो साल हो गए एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आके भर्ती हुए, लेकिन एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद फिज़िकल होने के लिए यहाँ हड़ताल करनी पड़ी। फिज़िकल के रिजल्ट आया, उसके बाद फिज़िकल 15-18 महीने बाद फिज़िकल हुआ। अब फिज़िकल के 5-6-4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, सर ने अभी कहा कि कुछ लड़कों की शादी रुकी हुई है, रिजल्ट आ जाए तो शादी। आपकी भी कुछ ऐसा? नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़कों की ऐसी है। जी। अच्छा, मैं अभी हाल ही में मैंने और न्यूज़ अपलोड की थी, उसमें तमाम कमेंट्स आ रहे थे, सरकार को लड़के घेर रहे थे, मतलब कटघरे में खड़े कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि सरकार का क्या इसमें रोल होना चाहिए और क्या नहीं? सरकार को जल्द से जल्द भर्ती कंफर्म करवानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके सरकार रिजल्ट करवाए हम लोग का, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, युवा वर्ग हैं, 2 साल तक बेचारा अभी तो 15-18 महीने फिजिकल के लिए, फिजिकल में जब आदमी जाता है तो पेपर नहीं कर पाता है, और अब फिजिकल होने के बाद अब आदमी का मन नहीं करता है जब तक रिजल्ट नहीं देख लेता है। तो सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट दे हम लोग को। आप यहाँ रूम लेके रहते हैं? जी हाँ, तमाम लड़के रूम लेके रह रहे हैं। बताइए क्या नाम भाई साहब आपका? शुभम कुमार दुबे। जी, आप क्या समझ रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अब रिजल्ट तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा गलती सरकार की दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट जो था, इन्होंने एसपी वालों ने पहले ही बताया था कि मेरे तरफ से रिजल्ट जो है तो रेडी होके प्रशासन के पास पहुँच चुका है। और प्रशासन वाले तो यही बोलते हैं, जब बात होती है उप मुख्यमंत्री जी से होगी या फिर किसी सांसद से, कलेक्टर से, किसी से भी बात होगी, तो ये सब यही बोलते हैं कि बस मतलब रिजल्ट आपका इतने दिन में आ जाएगा, और आता ही नहीं है। और एसपी वालों से बात करो तो वो बोल देते हैं कि रिजल्ट आपका मैं 2-4 दिन में आ जाएगा, रिजल्ट तैयार रखा हुआ है। जब रखा हुआ है तो इनको देने में रिजल्ट क्या प्रॉब्लम हो रही, यही बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आप भी गए थे डिप्टी सीएम जी के यहाँ? जी हाँ। तो वहाँ क्या कुछ संवाद हुआ, कुछ बता सकते हैं आप हमें? वहाँ डिप्टी सीएम जी को एक ज्ञापन सौंपा गया कि हम लोगों का रिजल्ट दिया जाए, तो उन्होंने एसबी के डायरेक्टर सर जो है साकेत मालवी सर, उनको फ़ोन पे बात की उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट बस ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा आरक्षण का मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी की वजह से थोड़ा अटका हुआ था। तो बोले कि ज़्यादा नहीं, बस 20 तारीख मैक्सिमम टाइम है, 20 तारीख के अंदर आप लोगों का 100% रिजल्ट दे दिया जाएगा, जिस भी आधार पे आएगा, पर 20 तारीख के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा। अच्छा, ऑफ द कैमरा हमारी कुछ लड़कों से भी बात चल रही थी, उनका कहना है कि अभी हम कल भोपाल जाएंगे, कुछ धरना या फिर क्या आंदोलन है, क्या कुछ बता सकते हैं? आपको की जानकारी है? नहीं, देखिए आंदोलन तो कोई नहीं है, बस सभी डिस्ट्रिक्ट के लड़के जो हैं तो क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में तक ज्ञापन देते देते थक गए, उधर से सिर्फ उनको रिप्लाई मिल जाता है कि रिजल्ट आए। तो हम लोग सब लोग एक बार मिल के सिर्फ यही चाह रहे हैं कि चल के सीएम माननीय यादव जी के पास चलें और उनके पास चल के शांतिपूर्ण तरीके से उनको एक ज्ञापन दें, अपने मन के जो मतलब विचार हैं, अपनी परेशानी है उनके सामने रखें कि हम लोग कितना परेशान हैं, वो समझें, उस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। सर, एक आखिरी प्रश्न, कल जैसा कि आपने बताया कि भोपाल जाने वाले हैं आप, क्या कुछ वहाँ अगर लाठी चार्ज वगैरह की भी संभावना है, क्योंकि हर क्षेत्र में बन रही हो जाएंगी, तो क्या कुछ तैयारी करके जा रहे हैं आप लोग? लाठीचार्ज की ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं तो वो अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह तो फरियाद ही लेके जाते हैं, लेकिन हुई है। बिहार जो है तो बिहार में ज़्यादा जनसंख्या जब इकट्ठा हो जाती है तो लोग काबू में नहीं आते। यहाँ सीमित बच्चे रहेंगे, और यहाँ तो ये है कि मैं सीएम सर से एक बार मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, सिर्फ इतना बोलना है कि सर रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाएं, और रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। लड़कियों का कहना है कि हमको मुश्किल हो गया है कि अपने घर वालों को हम समझा सकें, क्योंकि 7-7, 8-8 साल तैयारी हो चुकी है और तैयारी करना अब आगे संभव नहीं है।
कुछ लड़कों का कहना है कि हमारी शादी रुकी हुई है, कुछ की कुछ प्रॉब्लम है। तमाम मुद्दों पे हमने बात की और देखना दिलचस्प होगा कि कल भोपाल में क्या कुछ होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।